लाहौर में 10 लाख मुलाजमतों का मंसूबा स्टेट ऑफ द आर्ट IT सिटी के लिए राह हमवार। पंजाब काबीना ने 800 एकड़ इराजी CBD को मुंतकिल करने के लिए बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। मंसूबा सेल्फ जनरेशन, जॉइंट वेंचर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए सरमायाकारी हासिल करेगा, जबकि मंसूबे को 4 कलीदी हिस्सों में भी तकसीम किया जाएगा। 100 अरब का तखमीना लागत बताया गया है। तो लाहौर में 10 लाख मुलाजमतों का ये मंसूबा है। मजीद डिटेल्स जानते हैं इस हवाले से दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना ने नॉलेज पार्क की तकरीबन 791 एकड़ अराजी जो है वो अब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और ये इस मंसूबे में बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इससे कबल जब हुकूमत पंजाब स्टैब्लिश हुई तो इस मंसूबे का आगाज़ किया गया और इसका जो है वो बाकायदा प्लान जो है वो वज़ीर आला मरीम नवाज़ को पेश किया, जिसकी मंजूरी दी गई। इसको अब पंजाब काबीना से मंजूर कराना बहुत लाजिम था, जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। और अब ये 791 एकड़ अराजी जो है नॉलेज पार्क की मलकियत नहीं बल्कि CBD की मलकियत हो जाएगी। और उसके बाद इस पर जो प्रोजेक्ट है उसका फौरी तौर पे इतलाक होगा। इसमें जो प्लान किया गया है 791 एकड़ पे बहुत बड़ा नॉलेज पार्क बनेगा। इसको IT सिटी का नाम दिया गया और मुस्तकबिल में इसका नाम नवाज शरीफ IT सिटी पार्क रखा जा रहा है। इस पर जो है वो 10 अरब से ज़ायद तकरीबन 12 अरब जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बजट में पंजाब हुकूमत ने सीड मनी की फंडिंग भी कर दी है, वो प्लान बना लिया गया और CBD काम के मुताबिक अब काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी का ही इंतज़ार था। अब मंजूरी मिलते ही ये तमाम जो है ट्रांसफ़र का जो अमल है वो 102 रोज़ में मुकम्मल करके इस पर बाकायदा IT सिटी पे काम किया जाएगा। और पंजाब काबीना ने बड़ी मंजूरी देकर इस मंसूबे को बाकायदा किक स्टार्ट दे दिया। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। IMF के मुआशी पैकेज के हसूल ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। पंजाब में रवां साल गंदम की खरीदारी पर मुख्तलिफ तजावीज़ हुकूमत को पेश। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से हुकूमत को तजावीज़ पेश की गई हैं। ज़राए के मुताबिक गर्दशी कर्जे मजीद कम करने के लिए रवां साल गंदम की कम खरीदारी की तजवीज़ सामने आई है। मजीद क्या तजावीज़ दी गई हैं, तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। ये महकमा खुराक की तरफ से एक ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को दी गई और उसमें बताया गया कि पंजाब के ऊपर जो गर्दशी कर्जा है अशियाए खुरनोश के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन साबका दौरे हुकूमत में निगरान हुकूमत में इस गर्दशी कर्जे को जो है वो कम किया गया और पंजाब को जो है वो एक बड़े कर्जे से बचाया। अब इस पर दूसरी तरफ ब्रीफिंग में ये बताया गया कि अब क्योंकि IMF से पैकेज के हसूल का मामला जो है वो वफाकी हुकूमत का चल रहा है, तो उसके लिए उनकी शराइत हैं कि कमोडिटी के ऊपर जो पंजाब का डेट है वो कम से कम होना चाहिए। और अगर अब पंजाब हुकूमत 2024-25 में अपनी गंदम की ख़रीदारी करती है तो उसके लिए उनको मज़ीद कर्ज जो है वो दरकार होगा, तो लिहाजा उनको मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए अब 2 ऑप्शन जो है वो दिए गए, या तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अप्रूव करे और प्रोक्योरमेंट के लिए जितना बजट दरकार है उसकी अप्रूवल जो है वो दी जाए और उसकी तादाद जो है वो कम कर दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये कि पंजाब हुकूमत इस साल जो है वो गंदम की खरीदारी के ऊपर जो है वो कोई फ़ैसला ना करे और ना ही वो इसको तस्लीम करेंगे और उस पर पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ जो है वो हो सकता है। तो ये वो तजावीज़ हैं जो कि पंजाब हुकूमत के सामने रखी गई हैं और इस पर पंजाब हुकूमत फ़ैसला करेगी कि एक तरफ IMF की शराइत हैं और दूसरी तरफ पंजाब के 7 लाख किसान हैं। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अभी आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने लेस्को के तमाम शोबाजात की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। नेपरा ने इन्वेस्टमेंट प्लान की बुनियाद पर टैरिफ कीमत में सार्फिन से बिजली बिलों के जरिए अरबों रुपए वसूल करने पर जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। शायद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, अरबों रुपए वसूल करके भी नाकिस कारकर्दगी सामने आई है, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा कस्टमर सर्विसेज समेत तमाम शोबाजात की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया गया है और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर मरासला लेस्को को भिजवाया है, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि नेपरा की मंजूरी से इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए लेस्को सार्फिन से सालाना अरबों रुपए बिलों की सूरत में वसूल करती है और ये तमाम फ़ंड जो हैं वो सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए जमा किए जाते हैं। लेकिन लेस्को की अगर बात की जाए, जिसमें ग्रिड सिस्टम शामिल है, कस्टमर सर्विसेज शामिल हैं, इसके अलावा बिजली की तरसील,
न्यू कनेक्शन या फिर ख़राब मीटर्स को तब्दील करने के जो मामलात हैं, इन तमाम सूरत हाल में लेस्को की कारकर्दगी को नाकिस करार दिया गया है। लेस्को ने जिस पटिशन की बुनियाद पर सालाना अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी ली और सार्फिन से बिलों की सूरत में वो वसूल किए। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। अब बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। दूसरे रोज़ 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी शेड्यूल की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने शेड्यूल जारी किया है। कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी आज स्क्रूटनी तैनात की गई है, शेड्यूल की गई है, तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, सेनेट इंतखाबात 2024 की अगर बात की जाए तो 2 अप्रैल को शेड्यूल्ड हैं ये इंतखाबात। हम इस हवाले से कागजाती नामजदगी जमा करवाने के बाद अब स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। आज 13 उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए जो है वो तलब किया गया था। ताहम अभी तक मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर संधू, नासिर महमूद भट्ट और जो है वो तलाल चौधरी की जो सिक्योरिटी का अमल है वो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल किया जा चुका है। आपको बताएं कि आज ही जो है वो मुख्तलिफ जो 13 उम्मीदवार हैं जनरल नशिस्तों पर आज़ाद हैसियत में और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उनको मदऊ किया गया। उनमें जो काबिल ज़िक्र नाम है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कि फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी आज शेड्यूल है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी आज शेड्यूल्ड है। इसी तरह से ख्वाजा हबीबुर रहमान, शहजाद वसीम जो कि साबिक सेनेटर हैं, उनकी कागजात की स्क्रूटनी भी जारी है। तलाल चौधरी के कागजात की स्क्रूटनी इस वक्त जो है वो जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर व रिटर्निंग ऑफिसर पंजाब के लिए जो एजाज अनवर चौहान हैं वो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कर रहे हैं। इसी तरह से PTI की हिमायत याफ्ता सनम जावेद के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी है। इसी तरह से इरफान अहमद खान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। जबकि इसी तरह से अब तक जो है वो सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर व पार्लिमानी अमूर जो है वो खलील ताहिर संधू के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। कल 16 मजमूई तौर पर उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी का जो स्क्रूटनी का अमल था वो मुकम्मल किया गया। ताहम आज शाम में जो हतमी फहरिस्त है कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने की वो भी जारी कर दी जाएगी। इससे कबल अज़ीं आपको बताएं कि अगर कागजात मुस्तरद किए जाते हैं तो एक रुकनी जो बेंच है ट्रिब्यूनल वो बना दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। जबकि इसी वाले से तमाम तर जो अमूर हैं वो शेड्यूल के मुताबिक तो जारी हैं। 2 फरवरी को पंजाब असम्बली में सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो 12 नशिस्तें हैं, 7 जनरल नशिस्तें, 2 ख़वातीन, 2 टेक्नोक्रेट। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने तफसीलन आगाह किया इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत काबीना का 30रा इजलास। साल 2023-24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक कर दी गई। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपोर्ट करने की भी मंजूरी दी गई है। मजीद किन अमूर पर बातचीत की गई है, अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का 30रा इजलास हुआ है और इजलास में लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने की अराजी थी उम्मीद को मुनक़िद की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान का पहला IT सिटी बनाने जा रहे हैं। ये कहना वज़ीर पंजाब का। वज़ीर पंजाब ने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स को IT सिटी में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। जबकि वज़ीर पंजाब की 1 साल में IT सिटी के 2 टावर मुकम्मल करने की हिदायत सामने आई है। आपको कहें कि इस मौका पर पंजाब बैंक की तरफ से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक के बानवे के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक बाइक माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए जरूरी है, लेकिन बैटरी चोरी और कम माइलेज की वजह से फिलहाल मौजूद नहीं है। आपको कहें कि सवारी से ये बताया गया कि तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 और माहाना किस्त भी 5,000 से कम होगी। जिला पंजाब ने कहा इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से रवा साल मई से बाइक के तकसीम का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा है कि इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक देने के लिए अलग ऐसी जो स्कीम है वो मुतारफ कराई जाएगी।
अदालत की हिदायत पर बारी पीटीआई और शाह अटक जेल से ज़ैला जेल में ट्रायल की मंजूरी दी गई है। सीईओ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की डेपुटेशन पर तैनाती में तब्दीली की असूली मंजूरी दी गई है। काबीना के इजलास में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सेक्रेटरीट में सूबाई नुमाइंदगी से मुताल्लिक CCI की सब कमेटी के दूसरे इजलास की कार्रवाई की तस्दीक की गई है। मुश्तरका मफादात काउंसिल सेक्रेटरीट में हुकूमत पंजाब के ग्रेड 19 की असामी की मंजूरी भी दे दी गई है। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की तैनाती के लिए कमेटियां तश्कील। टीचिंग अस्पतालों के MS के इंटरव्यू के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि कमेटी में वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक शामिल हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी मेंबर होंगे। साबिक DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम भी मेंबर्स में शामिल हैं। कमेटी में प्रिंसिपल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फ़ारूक भी शामिल हैं। डायरेक्टर IRMNCH डॉक्टर मोहम्मद खलील और DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल को भी शामिल किया गया है। कमेटी डॉक्टर्स की MS के ओहदे पर तैनाती के लिए इंटरव्यू करेगी और मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की तैनाती के लिए भी कमेटी कायम की गई है। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर कमेटी के सरबराह होंगे और इस कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी मेंबर नामजद किए गए हैं और डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, प्रोफेसर ईसा मोहम्मद और प्रोफेसर असद असलम भी कमेटी में शामिल हैं। अभी आपको बताएं, हुकूमत का लाहौर समेत 4 अजला में स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान नाफिज करने का फैसला। लाहौर के अलावा 3 अजला में शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहिब भी शामिल किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, हुकूमत ने 4 अजला में स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जो है वो नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से जो CEO एजुकेशन हैं उनके साथ मुशावरत भी जो है वो शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में लाहौर समेत 4 अजला में स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान नाफिज किया जाएगा। इसमें लाहौर के अलावा 3 अजला जो शामिल किए गए हैं उसमें कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा शामिल किया गया है। इन 4 अजला में स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान नाफिज करने के बाद सबसे पहले जो है वो स्कूल कौंसिल को जो है वो फॉल किया जाएगा और इसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्कूल कौंसिल बनाना जो है वो लाजमी होगा। फंड्स जनरेट के हवाले से जो है सरकारी स्कूलों में शाम की शिफ्ट में जो है वो एकेडमी चलाने के लिए भी जो है वो स्कूल्स दस्तयाब होंगे। इस हवाले से जो CEOs एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है उसको भी तलब कर लिया गया है, जो कि आइंदा माह जो है ईद के बाद जो है हरकत की जाएगी। जी जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।